गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किय तेहि न भजसि मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। नारायण, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और श्रावण का महीना भगवान शिव का ही स्वरूप है। वेदों में, पुराणों में अनेक जगह श्रावण को शिव जी का ही स्वरूप माना है और शिव स्वरूप होने के कारण इस श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने की विशेष महिमा है। आप सभी वैष्णवजन यहाँ गूगल मीट के माध्यम से कक्षा में कुछ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आप सभी वैष्णवों के हृदय में विराजमान भगवान को जय सिया राम। शिव जी के तत्व पर विचार करने का कुछ जिज्ञासा हुई। आज से 5 दिवस पर्यंत इसी समय शिव जी की महिमा, शिव तत्व पर कुछ विचार साझा किए जाएंगे। यद्यपि आज कुछ विलंब हुआ, ये जो टेक्निकल समस्याएं हैं उसके कारण आज कुछ विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। भगवान शिव परम उदार हैं। श्री भगवान शिव के लिए शूलपाणी आचार्य जी हुए। उन शूलपाणी आचार्य जी ने कहा, शेषेण भगवान भवः, भगवान शंकर ही इस संसार में जितने भी प्रतिपाद्य विषय हैं, संसार में जितने भी जो कुछ कहा गया है, जो कुछ सुना जाने योग्य है, जो कुछ कहने योग्य है, जो कुछ देखने योग्य है, समस्त इंद्रियों के एकमात्र इंद्रियों के द्वारा आराधना करने योग्य भगवान शंकर ही है। श्री शूलपाणी जी ने तो यहाँ तक कहा कि महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों को प्रकट किया और 18 पुराणों को प्रकट करने के अर्थ में सभी पुराणों का विशेष ध्यान दें इस बात पर, हमारी पर 18 पुराणों में सभी पुराणों का अर्थ भगवान शिव के तत्व के अर्थ में ही घटित किया गया है। ऐसा श्री शूलपाणी जी का वक्तव्य है, विचार है। और श्रीमद् भागवत की टीका करने वाले श्री श्रीधर स्वामी जी की टीका पर जिन्होंने विचार किया, श्री वंशीधर जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का मंगलाचरण का अर्थ शिव परक भी किया है। भगवान शिव वेद ही भगवान शिव हैं और शिव ही भगवान वेद हैं। इस संसार में जो कुछ है वह वेदमय है, शिवमय है। लौकिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से शिव की साधना, आराधना, भक्ति बहुत आवश्यक है। हमारे वेद में एक
सूक्त है शिव संकल्प सूक्त। शिव का अर्थ ही है कल्याण। शिवम करोति कल्याणः, कल्याण का स्वरूप है शिव। शिव संकल्प सूक्त नाम है उसका। अर्थात हमारे मन में कल्याणकारी विचार ही प्रकट हों। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या शिव संकल्प की है। लोग संकल्प तो करते हैं, पर वह संकल्प कहीं ना कहीं स्वार्थ का होता है। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति तक ही वह संकल्प रह जाता है। मन बुद्धि चित्त को पवित्र करने की भावना तक वह संकल्प नहीं पहुंच पाता। इसलिए उस संकल्प को करने के बाद भी कई बार वह संकल्प सिद्ध नहीं होता, और संकल्प सिद्ध नहीं होता, अनुष्ठान किया जाता है, मंत्र जप किया जाता है, और वह मंत्र जप करने के बाद वह अनुष्ठान जब पूरा नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, तो लोग कहते हैं मंत्रों में सामर्थ्य नहीं है, ये सब उपासनाएं सब व्यर्थ हैं। सीताराम जी, उपासना व्यर्थ नहीं है। उपासना तो सार्थक है, पर उपासना की विधि के द्वारा जब उपासना की जाएगी तब वह सार्थक होगी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा, भगवान शिव की आराधना के बिना किसी को भी कोई भी वस्तु पदार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। न दुर्लभम न दुष्प्राप्यम न चासाध्यम महात्मनाम, शिव भक्ति कृताम पुंसाम त्रैलोक्यामिति निश्चितम। बिना भगवान शंकर की आराधना के कुछ भी संभव नहीं है। यहां तक शिव पुराण और लिंग पुराण इत्यादि में वर्णन है कि ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद की प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से हुई। आपने श्रवण किया है, भगवान राम ने रावण का वध किया। वह वध भी भगवान राम ने भगवान शंकर की कृपा, शंकर जी की आराधना से किया। भगवान राम के लिए माता कैकेयी ने जब दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांगे, पहला वरदान था कि भरत जी को राज्य गद्दी, और दूसरा वरदान था तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जब यह वरदान मांगा तो दशरथ जी विकल हो गए, और पिताजी की आज्ञा, पिताजी के वचन की रक्षा के लिए जब भगवान राम वन की ओर गए तो गंगा पार करने के बाद भगवान शंकर ने गंगा जी के ही दूसरे तट पर केवट की नाव से जब गंगा जी पार की, तो भगवान राम ने संकल्प किया कि आज से प्रत्येक दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके मैं शिव आराधना करूंगा। भगवान राम प्रत्येक दिन गंगा पार करने के बाद प्रत्येक दिन मिट्टी से शंकर जी का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। इसीलिए उसी क्रम में भगवान राम ने रामेश्वरम में समुद्र किनारे जब समुद्र को पार करना था, तब भगवान लिंग थाप विधिवत कर पूजा। हम इस बात पर विशेष ध्यान दिलाना चाहते हैं कि विधिवत पर कर पूजा। हम लोग पूजा तो करते हैं, पर पूजा का फल यथार्थ में पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता। उसका कारण है विधि का अभाव। और वह विधि की प्राप्ति कैसे होगी?
वह विधि की प्राप्ति होगी शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, जब उसे समझा जाएगा, उसे जाना जाएगा। मनमुखी आचरण के द्वारा नहीं, मनमुखी आचरण के द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य भी किया जाएगा तो अच्छे से अच्छा कार्य भी सही फल नहीं देगा। महाकाल उज्जैन की भूमि में महाकालेश्वर भगवान के सन्निकट बैठकर श्री काकभूषुंडी जी महाराज भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। अच्छी बात है, आराधना करना तो अच्छी बात है, किंतु विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं। विधि क्या है? गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु जी आए तो गुरु जी को देखकर और काकभूषुंडी जी ने अनदेखा कर दिया। गुरु जी को देखकर भी काकभूषुंडी जी खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, और कहीं मन में यह भी विचार आ गया कि देखो मैं तो यहाँ बैठकर शिव जी का नाम जप रहा हूं, शिव भक्ति कर रहा हूं, और गुरु जी इधर उधर घूम रहे हैं। किंतु यह अविधि पूर्वक पूजन, गुरु जी का अपमान भगवान शिव से सहन नहीं हुआ। भगवान शंकर ने पूरे वांग्मय में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जहां जहां दास को कुछ देखने का अवसर प्राप्त हुआ, कहीं भी भगवान शंकर को इतना क्रोधित नहीं देखा। इतना श्राप दिया, इतना श्राप दिया, श्रापों की झड़ी लगा दी भगवान शंकर ने काकभूषुंडी जी के ऊपर। और जब श्री काकभूषुंडी जी के गुरुदेव ने जब भगवान शंकर को प्रसन्न किया, शंकर जी ने कहा, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। श्रुति मार्ग, वैदिक मार्ग, इसी को सन्मार्ग कहते हैं, यही सत्य मार्ग है। तब वरदानों की झड़ी लगा दी, इतने वरदान दिए, इतने वरदान दिए कि पूरे वांग्मय में इतने वरदान भी भगवान शंकर ने किसी को नहीं दिए। कहने का अभिप्राय है कि शिव आराधना के बिना जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। शिव जी के बिना यह शरीर शव है। भगवान शिव ईश्वर हैं। एक कथा आती है महाभारत में। एक बहुत दरिद्र एक व्यक्ति हैं, वह आश्रम की दृष्टि से चतुर्थ आश्रमी हैं, बहुत दरिद्र हैं, दुखी हैं, और उन्होंने दुखी होकर विचार किया कि अब तो शरीर छोड़ ही देना चाहिए। भूख और प्यास से बहुत व्याकुल हो गए। सामने एक सरोवर दिखाई दिया, और सरोवर दिखाई दिया तो जल पिया, सरोवर का जल पीकर स्नान किया, और स्नान करके देखा कि सरोवर में बहुत सुंदर कमल लग रहे हैं, कमल के पुष्प। और वह कमल के पुष्प को देखकर उनके मन में भाव आया कि सामने भगवान शंकर का मंदिर है, ये कमल पुष्प हैं, स्नान तो हो ही गया है, कमल पुष्प भगवान शंकर को चढ़ा दिए जाए। और वे कमल पुष्प जाकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को निवेदन कर दिए, चढ़ा दिए। और कालांतर में उनका शरीर छूटा। तो कालांतर में जब शरीर छूटा तो अगला जन्म उनका एक वैदिक विद्वान ब्राह्मण के घर में हुआ, और उन विद्वान ब्राह्मण ने भगवान शंकर की कृपा से पुत्र की प्राप्ति की, तो इनका नाम रखा ईशान। ईशान नाम रखा।
यद्यपि पूर्व जन्म में भगवान शंकर की भक्ति के कारण, भगवान शंकर की कृपा के कारण इन्हें सब वेद वेदांग सब उपस्थित था, सब कुछ, पर फिर भी बाल्यकाल से ही मौन रहे, बोले ही नहीं। सब समझते थे कि ये बालक तो गूंगा है, ये बोलना जानता नहीं है, गूंगा है। पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, पिताजी बहुत दुखी होते थे कि देखो ये बालक भगवान की कृपा से हुआ तो सही, और ये गूंगा है। और वह ईशान नाम का वह बालक, वह अंदर ही अंदर प्रसन्न होता, भगवान की कृपा है। और ईशान नाम के बालक ने भगवान शंकर की आराधना की, बहुत कठोर आराधना की, और कठोर आराधना करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, सामने आए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो, महाभारत की कथा है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब जन्म मरण के दुख से बहुत व्याकुल हो गया हूं, बार बार गर्भ में आना, बार बार मरना, कभी दरिद्र होना, कभी किस कुल में जाना, कभी कहीं जाना, मैं बहुत परेशान हो गया हूं इस मरने से, बार बार जन्म लेने से। अब आप ऐसी कृपा करें कि अब मैं अजर अमर हो जाऊं, अब मैं मरूं नहीं और आपकी आराधना करता रहूं सदैव। भगवान शंकर ने कहा देखो, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसे मरना पड़ेगा, मैं मृत्यु का देवता हूं, मरना तो पड़ेगा। भगवान ने गीता जी में कहा ना, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। स्वामी जी कहा करते थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जन्म लियो बीने मरणो ही पड़सी। जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, इच्छा हो या ना हो फिर भी मरना पड़ेगा, समय हो ना हो। लोग कहते महाराज क्या करें, मरने का भी समय नहीं है। अच्छा, जब मरोगे तो समय निकालेंगे क्या? मरना तो पड़ेगा, बिना इच्छा के भी मरना पड़ेगा। बड़े से बड़े धनिक हो चाहे अगर मरना नहीं होता ना, तो ये बड़े बड़े धनिक लोग, अरबपति खरबपति लोग, ये सब मृत्यु को खरीद लेते। भैया कोई भी हो, मरना तो पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा देखो, तुमने साधना तो बहुत कठिन की है, बहुत कठिन आराधना की है, पर जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, कोई और वरदान मांग लो। तो यह ईशान बहुत बुद्धिमान थे। भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप मुझे बुद्धि प्रदान करें वरदान प्राप्त करने के लिए। और भगवान शंकर ने बुद्धि प्रदान कर दी। गीता जी में भगवान ने कहा ना, ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग देता हूं। और तब उन्होंने वरदान मांगा कि आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, तो ऐसा वरदान दे दीजिए कि जिससे एक कल्प में मेरे शरीर का एक रोम गिरे। एक रोम, शरीर में रोम होते हैं ना, 3.5 करोड़ रोम एक शरीर में होते हैं। सामान्य व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। हमारी धर्म संघ वाली माता जी कहती थी, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। तो हमने कहा माता जी इसका अर्थ क्या है? तो कहने लगी 4 मिले। 4 क्या मिले? जब कोई भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो 2 नेत्र इस भक्त के, 2 नेत्र उस भक्त के, तो 4 नेत्र हो गए। 4 मिले, 64 खिले, 32 दांत इस सामने वाले भक्त के, 32 दांत दूसरे भक्त के, और 20 रहे करजोर। भैया वैष्णवों में
प्रणाम की महिमा है। और भगवान शंकर वैष्णव नहीं, वैष्णवाचार्य हैं। निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, और वैष्णवा नाम यथा शंभो, पुराणा नाम इदम तथा। भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। तो भगवान शंकर से ईशान नाम के बालक ने प्रार्थना की, प्रभु आप ऐसा वरदान दे दो कि एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की आयु, जब एक ब्रह्मा जी का शरीर पूरा हो तो मेरे शरीर का एक रोम गिर जाए, इस प्रकार की आयु दे दीजिए। तब उस ईशान नाम के बालक का ही नाम हुआ, वही आगे जाके महर्षि हुए लोमस। महर्षि लोमस नाम हो गया रोमों के कारण। र में और ल में संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भेद नहीं है, रलयो अभेदः, इसलिए कोई कोई कहते हैं रोमस, कोई कोई कहते हैं लोमस। तो लोमस महर्षि इतने बड़ी आयु के महापुरुष हुए कि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तऋषि मंडल बदल जाते हैं, 14 बार मनु जी बदल जाते हैं एक दिन में। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, और उस 100 वर्ष के काल को कहते हैं कल्प। एक कल्प में ब्रह्मा जी का शरीर पूरा होता है, और उस एक कल्प में लोमस जी महाराज के शरीर का एक रोम गिरता है। आज भी लोमस जी महाराज भगवान शिव की आराधना में। श्री व्यास जी ने 18 पुराणों को प्रकट किया, वह भी भगवान शिव की आराधना से किया। शिव पुराण में कहा गया है, एवं लब्धवरो व्यासो महेशान मध्यवेश्वरात्, 18 पुराणानि प्राणिनाय स्वलीलया। महर्षि वेदव्यास जी ने के मन में एक कथा है, इसके पीछे भी महर्षि वेदव्यास जी के हृदय में कुछ लिखने का भाव जागृत हुआ कि हम कुछ लिखें, कुछ प्रकट करें। तो लिखने का भाव प्रकट हुआ तो क्या लिखें। तब महर्षि वेदव्यास जी ने विचार किया क्या लिखें। भगवान शंकर की आराधना की, और भगवान शंकर की आराधना के प्रभाव से श्री वेदव्यास भगवान ने 18 पुराणों को प्रकट किया। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण को प्रकट किया गया, और वह रामायण भी मूल में भगवान शिव की आराधना के कारण प्रकट हुई। और कलयुग में वे ही महर्षि वाल्मीकि जी ही कलि पावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। तुलसीदास जी महाराज काशी में पढ़े, और काशी विद्वानों की नगरी है, भगवान शंकर की नगरी है। तो अपने गुरुदेव से राम कथा श्रवण की ही थी। मैं पुरि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। तो विचार हुआ कि राम कथा लिखते हैं, संस्कृत में राम कथा, संस्कृत में लिखने लगे। दिन भर संस्कृत में राम कथा लिखते हैं, और रात्रि में भगवान शंकर उस संपूर्ण कथा को मिटा देते हैं, छिपा देते हैं।
भगवान शंकर के आदेश से रामचरितमानस को प्रकट किया, जो रामचरितमानस भगवान शंकर ने अपने हृदय में रचकर छिपा रखा था। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाका। छिपाकर क्यों रखा था? छिपाकर इसलिए रखा था कि अधिकारी के भेष, आज हजारों लाखों कथाएं हो रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, पर उनसे जैसा प्रभाव समाज में होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण है अधिकारी और अनधिकारी का विचार न करना। जब अनधिकारी के पास कोई ज्ञान आता है तो वह उसका दुरुपयोग करता है। भगवान शंकर की कृपा से रामचरितमानस प्राप्त हुआ, किंतु काशी के विद्वानों ने रामचरितमानस की अवहेलना की, तिरस्कार किया, कहा यह तो भाषा ग्रंथ है, कैसे प्रमाणित होगा। तो काशी नरेश के पास गए। काशी नरेश ने कहा कि रामचरितमानस की प्रामाणिकता तब सिद्ध मानी जाएगी जब भगवान भूत बावन विश्वनाथ भगवान इसे प्रमाणित कर दें। शंकर जी के मंदिर में भगवान विश्वनाथ के समक्ष वेद, पुराण, उपनिषद सब ग्रंथ रखे गए और सबसे नीचे रखा गया रामचरितमानस। और भगवान शंकर का शयन करा दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर के कपाट खोले गए तो देखा गया कि रामचरितमानस सबसे ऊपर है और रामचरितमानस पर स्वर्ण अक्षरों से स्वयं भगवान शंकर ने अपनी लिपि में लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में शिव तत्व है, भगवान शिव हैं। जहां भी जिसे भी जो कुछ भी प्राप्ति हुई है वह शिव जी की कृपा से हुई है। भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त होता है। और आज का शायद समय यही पूरा हो रहा है, क्लास का, कक्षा का, इसका ऐसा संकेत है। तो कल ठीक समय से प्रयास करेंगे। भगवान शंकर के नाम की बड़ी महिमा है। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर का जब अपराध हुआ तो भगवान नारायण ने भी यही कहा, जाय जपऊ शंकर सतनामा। भगवान शंकर का नाम जप करो। और श्रावण में तो भगवान शंकर की आराधना की विशेष महिमा है। आज भगवान की कृपा से यह जो कार्य प्रारंभ हुआ है, श्रावण का प्रथम सोमवार है। आज भगवान शंकर के विषय में कुछ कहने का दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान की बड़ी कृपा है, आप वैष्णव जनों की कृपा है। 2 बार थोड़ी देर भगवान शंकर के नाम का स्मरण, फिर आगे कल कथा। भगवान शंकर के नाम की बड़ी महिमा है। यद्यपि बहुत से नाम हैं भगवान शंकर के, सहस्र नाम हैं, अष्टोत्तर नाम हैं, पर फिर भी भगवान का नाम, महादेव नाम बहुत प्रसिद्ध है। आचार्यों ने
पुराण में कहा है, महादेवेति 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 यो वदेत। भगवान शंकर का महादेव नाम जो बोलता है तो भगवान शंकर उसे सब कुछ देते हैं, दे देते, एक नाम नहीं। एक बार किसी ने महादेव कहा तो महादेव महादेव कहा और भगवान शंकर ने उसे सब कुछ दे दिया। और यदि उसने गलती से दूसरी बार भी महादेव कह दिया तो द्वितीयम शंभुर्णी भवेत। भगवान शंकर कहते हैं इसने महादेव कह दिया, अब इसे मैंने सब कुछ दे दिया, अब इसने दूसरी बार भी महादेव कह दिया, अब मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है इसे देने के लिए। इसलिए भगवान शंकर ऋणी हो जाते हैं। शिवेति द्वक्षरम नाम हरिष्यन्ति ये जना तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। भगवान शंकर के नाम की बड़ी महिमा है, शेष कल विचार होगा। यथामति तो बार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन। महादेव 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 महादेव। आप लोग सब थोड़ी देर हमारे साथ में बोले तो अच्छा है। महादेव 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 महादेव। महादेव 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 महादेव। महादेव 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 महादेव। महादेव 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 महादेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोपेश्वर महादेव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की, श्री अग्रदास जी महाराज की, श्री मलुकदास जी महाराज की, श्री पीपाजी महाराज की, माता सीता सहचरी की, गुरुदेव भगवान की जय। नारायण।